अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़े की कुछ रेसिपीज़ और साथ ही साथ सूरतुल कदर का एक छोटा सा अमल शेयर करूंगी जो आपने 3 दिन करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। जिस नीयत से आप ये पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी सुनेंगे, अल्लाह ताला आपको गनी कर देंगे। सूरतुल कदर से अपने हालात को संभाल लेने का ये अमल है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। बहुत सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। आपने वीडियो को गौर से देखना है, वॉच करते रहना। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सारे दिखाती रहूँगी। ये पिसे हुए मसाले हैं जो हमने ऐड कर देने हैं चिकन में। चिकन आपने बोनलेस ले लेनी है। मेरे पास बोनलेस चिकन कम थी तो मैंने इसमें कीमा भी ऐड कर दिया। बोनलेस चिकन प्लस कीमा है ये। इसके अंदर हमने पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए हैं और इसमें आपने लेमन के क्यूब्स डाल देने हैं, यानी 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस डालना है। और इसके अंदर हमने 1.5 टेबलस्पून भर के आपने डाल देना है दही का। इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। 3 स्टेप्स की रेसिपी है ये। फर्स्ट स्टेप तो इसका ये हो गया कि आपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। और सेकंड स्टेप इसका जो मेन स्टेप होता है वाइट सॉस रेडी करने वाला, वो हमने रेडी कर लेना है। वाइट सॉस रेडी करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सिंपल वही चीज़ें होती हैं हमारे पास जो हर घर में किचन में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं लहसुन के जवे चॉप करके डालना भूल गई थी, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको एक साइड में रख देंगे। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप इसका ये है कि इसमें हमने 3 अदद लहसुन के जवे डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका, वाइट सिरका जाएगा। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगा। इसमें है जी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। मैं हमेशा कहती हूँ इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें हाफ़ टेबलस्पून जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। और यहाँ पे है जी ये नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इनको अपने अच्छी से ब्लेंड कर लेना है। वाइट सॉस शवारमे का मेन स्टेप है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब हम मार्केट से शवारमा खाते हैं ना तो वाइट सॉस जब निकल रही होती है ना तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है। मुझे तो वैसे वसवास कहते हैं ना, मुझे वसवास आ रहा होता है कि पता नहीं है क्या क्या मिक्स किया होगा उन्होंने। लेकिन जब आप घर में बनाते हो ना तो आपको पता होता है कि आपके हाथों से गए मसाले सारे साफ़ सुथरे तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जी आपने 2 टेबलस्पून ले लेना है मायोनीज़। अपनी शौरमे की तादाद के हिसाब से आपने वाइट सॉस रेडी करनी है। मैंने 2 टेबलस्पून से ज़्यादा लिया है मायोनीज़। और इसके अंदर वो जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड किए हैं वो डाल दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए जी हमारी खुशबूदार मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। तो अब इसका थर्ड स्टेप है, ये बहुत ही ईजी है। आपने कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है 1 टेबलस्पून या इससे ज़्यादा ले लें। और इसके बाद आपने इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है। गर्म उबलता हुआ पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के 10 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे मिर्चें फूल चुकी हैं और सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। हमारी रेड सॉस भी तैयार हो चुकी है और वाइट सॉस भी तैयार हो चुकी है। जी जनाब, तो मेन स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने सिर्फ चिकन को कुक करना है और किस तरह से हमने शवारमे की ब्रेड की फिलिंग करनी है, क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती चली जाऊंगी। आपने खुद वीडियो को गौर से देखना है। अगर मैं आपको बताने लग जाऊँगी तो वीडियो जो है हम जो है अपने मेन टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा मेन टॉपिक जो है ना उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वो रातें आ रही हैं जिस रातों में आपने सूरतुल कदर की इस तरह से वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा कर लें या छोटा सा अमल कह लें आप इसको। 3 दिन का ये अमल है। आप अगर परेशान हैं, मोहताजी है किसी किस्म की, कर्ज़ में मुब्तला है, बीमारी है, मुश्किलात हैं, जादू के असरात में घिरे हुए हैं, आप आसेब में मुब्तला हैं, कारोबार तबाह हो चुका है, कारोबार रुक गया है, चल नहीं रहा, काम रुके हुए हैं आपके, या आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको अपने घर की ख्वाहिश है, मदीने जाने की ख्वाहिश है, उम्रा करने की ख्वाहिश है, किसी भी किस्म की ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश, आप जिस नीयत से रख के ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेंगे। सूरतुल कदर से अपने हालात को बदल लीजिए। बहुत अच्छा मौका है आपके पास और ये दिन भी बस हमारे पास आने ही वाला है। 27, 28 और 29वीं रातों का ये अमल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो शख्स इन 3 दिनों में 207 मरतबा जिस नीयत से भी सूरतुल कदर पढ़ लेगा, अल्लाह ताला इसे गनी कर देता है। और आने वाला जो साल होगा
यानी जो आपका आने वाला साल है, इससे पहले पहले अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को ख़त्म कर देंगे और आपकी हाजतें पूरी फरमा देंगे। बहुत ही पावरफुल अमल है ये, आप अपनी पूरे यकीन के साथ कीजिए और तादाद को आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। 207 टाइम्स आपने सूरतुल कदर पढ़नी है। सिर्फ़ एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने 206 मरतबा सूरत वैसे ही पढ़नी है। 3 दिन का ये अमल है। आप परेशान हैं, मोहताज ही है, आपकी हर किस्म की परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको अपना घर लेने की ख्वाहिश है, या आपके किसी बच्चे को, आपके भाई को बाहर जाने की ख्वाहिश है, जैसे मेरे भाई को बाहर जाने की, यूएस वगैरह जाने की ख्वाहिश है। हर किसी को कोई ना कोई होता है ना, हर फैमिली में कोई ना कोई होता है जो कहता है कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा है, बाहर चले जाओ। आप जिस नीयत से भी करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और सब परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। सूरतुल कदर के इस छोटे से अमल से आप अपने हालात को संवार सकते हैं, लेकिन यकीन कामिल होना चाहिए। ये ज़हन में कोई वहम वसवसे नहीं पालने आपने, नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, इस तरह से आपने नहीं सोचना है। आपने यकीन रखना है और जिस नीयत से आप जो काम कर रहे होते हैं ना, जो अमल आप कर रहे होते हैं, अगर आपका यकीन पुख्ता होना तो आप समझ लीजिए आपका 80% काम हो गया है। मेरी तो ये मानी हुई बात है, मेरी आजमाई हुई बात है, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने आजमाया हुआ होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप भी अपनी बहन पे ट्रस्ट करके ये करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। खैर जी, साथ साथ मेरी इफ्तार की तैयारी भी ज़ोरों पे चल रही है। सब काम मैंने कर लिए हैं आपसे बातें करते करते, और आज घर पे इफ्तार है भाई की। भाई आए हुए हैं, मेरी ईद लेकर आए थे, और जब माँ के घर से ईद आती है ना तो उसकी एक अलग अनोखी खुशी होती है। आप चाहे लाखों के मालिक हों, आप हज़ारों कपड़े बना लें, हज़ारों जूते ले लें, लेकिन जो बात माँ बाप के घर से आई हुई चीज़ की होती है ना, उसकी तो एक अलग ही बात होती है। तो बस उन्हीं के लिए मैं इफ्तार रेडी कर रही थी। बाकी तो सेम ही मेन्यू है जो होता है डेली, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज शवारमे का कर लिया कि ये बना लेते हैं। वैसे जो हमारा माइक्रोवेव है ना, जिसमें बेक करने वाली चीज़ें होती हैं, वो ऊपर पड़ा हुआ है। वो अगर किचन में नीचे हो ना तो मैं तो बहुत ही कुकिंग कर लूँ। एक टाइम था कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, एक रोटी सही से बनानी नहीं आती, रोटी तो खैर अभी भी सही से नहीं बनानी आती, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो एक वक्त वक्त की बात होती है, तब कुछ भी नहीं आता था तो सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, स्पेशली मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे छोटे भाई के पास मेरी अभी तक पहली रोटी की तस्वीर है। वो कहते हैं कि जब अम्मी घर पे नहीं होती थी ना, तो मुझे जाहिर है मुझे खाना बनाना पड़ता था, रोटी बनानी पड़ती थी, तो वो मजाक उड़ाया करते थे। कह रहा था कि अम्मी के जाने का रौनक तो होती नहीं है, लेकिन साथ साथ तुम्हारे हाथ की रोटियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बिल्कुल अकड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी सी, पता नहीं किस तरह का नक्शा बना था, लेकिन अब जो है वो खुश होते हैं देख के कि तुम इतना अच्छा बना लेती हो। फिर तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी बनी है, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी है। जैसे आज मेरे भाई ने हर एक एक चीज़ की तारीफ़ की थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बीटा ब्रेड ले लिया है और इसको आपने रोस्ट कर लेना है हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा के दोनों साइड से। एक ब्राउन साइड होती है और एक ऊपर वाली वाइट साइड होती है। ब्राउन साइड को आपने ऊपर रखना है और वाइट साइड को आपने नीचे रखना है। बटर पेपर ले लिया है और इसके ऊपर आपने ब्रेड रख देनी है। अब पहले हमने रेड सॉस लगानी है। रेड सॉस आप देख लीजिए कि आपको किस तरह स्पाइसी चाहिए, या मीडियम चाहिए, या बिल्कुल स्पाइसी नहीं चाहिए, तो आप रेड सॉस का इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि रेड सॉस कितनी ज़्यादा स्पाइसी है, और बिल्कुल सही रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी, डरते हुए ये ना हो कि इफ्तार के बाद सबको मिर्चें लग रही हों, और मेरा रोज़ा था, मैं चेक नहीं कर पा रही थी। इसके ऊपर हम वाइट सॉस रख देंगे। वाइट सॉस वैसे मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो लहसुन की खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाइट सॉस को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जब हम फोल्ड करेंगे तो फैल जाएगी। इसके ऊपर जी आपने रख देना है सैलेड। सैलेड आप अपनी टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। मेरे पास बंद गोभी और गाजर नहीं थी तो मैंने ये दोनों चीज़ें ही शामिल कर ली हैं। आपने खीरा और प्याज काट के पानी और सिरके के अंदर डिप करके रखना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपने इसको फैला देना है। और जी लास्ट में आपने जो चिकन आपने बना के रखा होता है उसको आपने इस तरह से रख देना है। जितना आप चाहें आप रख सकते हैं, चिकन आपके मुताबिक अपने क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जी इस तरह से हमने रख दिया है चिकन, और इसके ऊपर हम लगा देंगे केचप। केचप आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद है तो रख लें, अगर आपको केचप मायोनीज़ पसंद है तो आप इसके ऊपर मायोनीज़ लगा सकते हैं। और इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है इसकी फोल्डिंग की। फोल्डिंग करने का भी एक तरीका होता है कि हाँ ऐसे ही सिंपली तरीके से हमने फोल्ड नहीं कर देना। अगर इस तरह से करेंगे तो अंदर वाला सारा मटेरियल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फोल्डिंग करने का ये तरीका है कि जो मैं अभी आपके सामने ही सीख रही हूँ, आपने एक साइड से एक दोनों कोनों को पकड़ना है और इस तरह से आपने फोल्ड करना है ताकि जो अंदर का जो सैलड वगैरह और चिकन है वो बाहर ना आए।
एक दो दफ़ा तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से जब मैं बनाती गई तो लास्ट में आके मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और बहुत अच्छे से शवारमा जो है ना वो फोल्ड होना शुरू हो गए थे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर इस तरह से कोई भी नया कुकिंग वाला बंदा, यानी जिसने अभी नया नया काम सीखा, नया नया काम कुकिंग का स्टार्ट किया है ना, वो भी बनाएगा ना तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप 5 अदद शवारमास जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। ये लास्ट वाला है और लास्ट वाला मैं ज़ावियर के लिए बना रही हूँ। इस पे मैं वाइट सॉस का ही इस्तेमाल करूँगी, रेड सॉस नहीं डालूँगी इसमें। तो इसकी फोल्डिंग जो है ना बहुत अच्छी हो गई थी। पहले वाले जो थे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन लास्ट में जो 3-4 शवारमे मैंने किए हैं ना वो बहुत ही अच्छे फोल्ड हो गए थे। तो इस तरह से आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस ट्राई करते रहना है। चाहे वो शवारमा की फोल्डिंग को लेकर है या चाहे वो किसी भी काम को लेकर है, हिम्मत कभी नहीं हारनी। हिम्मत हार गए आप तो समझे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। पालक के पकौड़े के साथ साथ आज हमने बनाए हैं बैंगन के पकौड़े। वो भी बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी बने थे। इनके फ़ायदा भी होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है या घुटनों का, या आपको कोई दर्द वगैरह हो जाती है, यानी हवा का मसला हो जाता है ना, तो आप बैंगन के पकौड़े खाया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।